मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग। मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग डॉक्टर पी.के. रॉय द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण शिक्षण गाइड है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को न केवल विषय पढ़ाने बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व और मनोविज्ञान को समझकर उन्हें पूर्ण मानव बनाने की कला सिखाना है। इस पुस्तक की मुख्य विचारधारा यह है कि शिक्षण केवल ज्ञान देने का काम नहीं बल्कि बच्चों के जीवन में संजीवनी लाने का मिशन है। पुस्तक में सबसे पहले शिक्षक के माइंडसेट की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। एक सफल शिक्षक वह है जो सीखने और सुधार की लगातार इच्छा रखता है। लेखक फिक्स्ड माइंडसेट, जहां कोई नया सीखने का प्रयास नहीं करता, और ग्रोथ माइंडसेट, जहां लगातार सुधार और सीखने का प्रयास होता है, के बीच अंतर बताते हैं। शिक्षक को अपने बच्चों और स्वयं के दोनों की क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए और उन्हें लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए। डॉक्टर रॉय शिक्षण को एक कला के रूप में देखते हैं, जिसमें शिक्षक की व्यक्तिगत पद्धति, धैर्य और संवाद कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सिर्फ तथ्यों से परिचित ना कराए, बल्कि उन्हें सोचने, प्रश्न करने और सीखने के लिए प्रेरित करे। बच्चों के साथ सूक्ष्म संवाद और उनकी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। कक्षा में सहज और खुला माहौल बनाने की बात की गई है, ताकि बच्चे बिना डर या संकोच के अपने विचार व्यक्त कर सकें। पुस्तक में शिक्षकों के लिए अनेक प्रायोगिक शिक्षण तकनीकों का वर्णन है, जिसमें बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करने वाले तरीके, कक्षा प्रबंधन और प्रेरणादायक शिक्षण शैली शामिल है। शिक्षक को चाहिए वह अपने पाठों में कहानियां, खेल और क्रियात्मक गतिविधियों का उपयोग करे, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक रुचिकर और प्रभावी बन सके। शिक्षण में संवाद को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षक की भाषा और संवाद कौशल ही बच्चों के आत्मविश्वास और सीखने की रुचि को बढ़ाते हैं। डॉक्टर रॉय बताते हैं कि शिक्षक के सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्द बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति प्रेम और उत्साह जगाते हैं। इसके साथ ही शिक्षक आत्म प्रेरित भी रहें, ताकि वे अपने बच्चों से अच्छे व्यवहार की प्रेरणा दे सकें। पुस्तक में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के साथ साथ छात्रों के निरंतर मूल्यांकन और सकारात्मक फीडबैक देने पर बल दिया गया है। फीडबैक का उद्देश्य बच्चों की कमजोरियों को सुधारना और उन्हें प्रोत्साहित करना होना चाहिए, न कि उनकी आलोचना करना। यह विधि सीखने को प्रभावी बनाने में मदद करती है। डॉक्टर रॉय शिक्षकों को उनकी कक्षा में आने वाली समस्या चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक सुझाव देते हैं। ये बताते हैं कि समस्या को एक बाधा ना समझकर एक अवसर के रूप में देखें। शिक्षक में रचनात्मक सोच और धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे कठिनाइयों का सामना कर सकें और समाधान निकाल सकें। पुस्तक में शिक्षक के सतत विकास पर जोर दिया गया है। एक शिक्षक को हमेशा नया सीखना चाहिए, अपनी शिक्षण शैली में सुधार करना चाहिए, नए तकनीकों को अपनाना चाहिए। ये सभी चीजें उसे एक मास्टर टीचर बनाने में मदद करती हैं। इसके लिए आत्मसमीक्षा और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा आवश्यक है। डॉक्टर पी.के. रॉय ने अपनी पुस्तक में यह संदेश भी दिया है कि शिक्षण एक मिशन है, एक सेवा है जो समाज और आने वाली पीढ़ी के निर्माण का आधार है। एक मास्टर टीचर वह होता है जो न केवल बचपन की शिक्षा देता है, बल्कि बच्चों के जीवन में अस्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने शिक्षकों को बेहतर शिक्षक बनने, बच्चों को प्रेरित करने और शिक्षा को एक नए कला के रूप में अपनाने पर मार्गदर्शन दिया है। पुस्तक की अन्य प्रमुख बातें जो इस प्रकार हैं। माइंडसेट ऑफ मास्टर टीचर, शिक्षक की सोच और नजरिया सबसे बड़ी ताकत है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है, जिसमें शिक्षक खुद को और छात्रों को सुधारने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। संवाद कौशल, शिक्षक के शब्द बच्चों के आत्मविश्वास को बना या तोड़ सकते हैं। संवाद केवल बोलने का नाम नहीं, बल्कि बच्चों से समझदारी और संवेदनशीलता के साथ जुड़ने का तरीका है। कक्षा प्रबंधन और जीवंत माहौल, क्लास को सिर्फ नियंत्रित नहीं बल्कि सीखने के लिए जीवंत और उत्साहपूर्ण बनाना चाहिए। बच्चे तभी सीखते हैं जब वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सरल भाषा और उदाहरण, जटिल विषयों को सरल भाषा और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाना चाहिए, ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। विविधता को समझना, हर छात्र की सीखने की अपनी गति और शैली होती है। शिक्षक को इस
भेद को समझकर पढ़ाना चाहिए। प्रेरणा और नेतृत्व, शिक्षक का काम केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों के नेतृत्व, जिम्मेदारी, सवाल पूछने की क्षमता जगाना भी है। सतत सीखना, एक शिक्षक को खुद भी हमेशा नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है उसका पढ़ाना भी बंद हो जाता है। फीडबैक का महत्व, फीडबैक सुधरिया का जरिया होता है और इसको सुधार के रूप में लेना चाहिए, ना कि आलोचना के रूप में। तकनीक का सही इस्तेमाल, आधुनिक तकनीकों का उपयोग तभी करें जो सीखने को बेहतर बनाए। शिक्षक का उद्देश्य शिक्षा सेवा है, व्यवसाय नहीं, इसलिए शिक्षक को निष्पक्ष, ईमानदार और समर्पित होकर अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।